हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10th 1.2 ख़त्म हो गया, 1.1 ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 1.3। 1.3 में प्रूव करने वाला है कि मतलब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, कैसे है, इसको साबित करो। रूट 2 अब प्लस डाल के भी थोड़ा सा पूछ पाछ करता है एग्ज़ाम में, तो हम लोग देखेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कुछ इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, तो इसको समझाते हुए चलेंगे। ऐसे लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि पहले ये रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो पहले जानेंगे कि ये अपरिमेय कहते किसको है। परिमेय, अपरिमेय, परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय, तब इसका देखेंगे प्रूफ। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको परिमेय, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर यानी छूट गया है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय पहले समझेंगे कि परिमेय किसको कहता है। परिमेय संख्या ऐसा संख्या को कहते हैं, यानी रेशनल इंग्लिश से थोड़ा समझ में आता है, जिसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। रेशियो इन द सेंस बट्टे के रूप में। फॉर एग्जांपल इसका परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं, बट्टे के रूप में, यानी इसका डिफिनेशन ही है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सके, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और p/q के रूप में किसको लिख सकते हैं वो समझिए। यानी कोई भी संख्या, जैसे नेचुरल नंबर हो गया आपका, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी कोई भी संख्या, मतलब इंटीजर संख्या, प्लस हो, माइनस हो, नॉर्मल डिजिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझाते हैं 0, 1, 2, 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, -2, -3। अब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 0.23, ऐसा करके पॉइंट को भी एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, अब 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी इसको p/q के रूप में आ जाता है। 2 के नीचे 1, -1 के नीचे 1, -2 के नीचे 1, -3 के नीचे 1, और इसके नीचे इसको भी पॉइंट हटाएंगे 100 होगा, यानी p/q के रूप में इसको दिखाया जाता है। यानी जिसको भी p/q के रूप में हम दिखा सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। यानी ऐसा कह सकते हैं। यानी इंटीजर संख्या किसको कहता है मालूम है। इससे इंटीजर का भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। इंटीजर में शामिल हो जाता है 0, यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ... और इसको -1, 2, 3, यानी कोई भी नॉर्मल डिजिट, रूट वाला नहीं, तो ये परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको भी p/q के रूप में लिख सके, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, +1, +2, +3, और 0 कोई भी पॉइंट में 0.5, 0.6, 0.7, ऐसा करके कोई भी 1/2, 2/3, ये सब परिमेय संख्या के अंडर में आता है। ठीक है, अब समझेंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो कि परिमेय संख्या के अंदर में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √4, √5, 3 + √2, 3 + √3, 3 + √5, यानी कुछ भी, यानी अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यानी इरेशनल नंबर किसको कहते हैं,
यानी √2 -√3 √5 √6 ये सब जो है इरेशनल में आता है, यानी जिसको परिमेय संख्या के रूप में इम्पॉसिबल होता है लिखना, उसको इरेशनल कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। ये थोड़ा सा परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन था समझने के लिए। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है NCERT 1.3 में कि एक्सरसाइज 1.3 में कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित कीजिए। तो हमने लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक मान लिया, मतलब मानने में क्या है, मान लिया। अब इस रूल के हिसाब से चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख लिए √5 = p/q। q नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 नहीं हो सकता। q 0 हो जाएगा तो फिर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग किए, तो इसका वर्ग किए, इसका वर्ग किए, तो √5 का स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर करें, तो √5 का स्क्वायर करेंगे √5 और √5 मिलके एक 5 आता है। इसको ऐसा समझिए कि दो जोड़ा मिलके एगो 5 बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे ई p² हुआ, ई q² हुआ, इसको क्रॉस कर लिए। क्रॉस क्या करें कि ये 5q² इधर हो गया, ये pq², इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिए ऐसा 5q² = p², इसको p² = 5q² लिख दिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे। अब कहता है लेट नहीं भी लिख सकते हैं, यदि लिखना ज़्यादा बेहतर है। यदि इसको समझाना है ना, लेट ही सही था यार। यदि 5p² को, यानी ई 5 इधर आएगा तो p² बटे 5 होगा। यानी कहता है 5p² को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। अब कैसे डिवाइड करेगा समझाते हैं। मान लो 25 है, एक बात बोलते हैं, नीचे 5 है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है बटे 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे, एगो 5 जाएगा ऊपर से, तो एगो 5 बचा। अब जो ये एक सिंगल 5 बटे 5 आएगा, इसको भी तो डिवाइड करेगा। इसीलिए कहता है, या इसको ऐसे भी समझेंगे, कहीं 4 है कहीं 2 है, तो ये 2 4 को डिवाइड भी कर रहा है, और इसका जो ऐसा लिखेंगे इस फॉर्म में, यानी 2 × 2, तो ये 2 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इससे एक निष्कर्ष निकला कि 5p² को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। एक धारणा यहाँ से तैयार हो गया। फिर अगला देखेंगे, मान लेंगे p = q के बजाय 5k मान लेंगे, तो इसको उसी रूल से चलेंगे। आप बोल देंगे कि k एक पूर्णांक संख्या है, होल नंबर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर p² हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25k², देखिए लिखा गया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो p² है ना, इसको यहाँ से उठा के, यहाँ p² ऑलरेडी ही है, ये 5q² को लिख देंगे। 5q² लिखा गया, अब बराबर है 25k², यानी 5, इसको डिवाइड करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा, तो ये 5 बार में काट देगा, यानी 5k² बचेगा। अब यहाँ फिर कहेंगे यदि 5q² को डिवाइड करेगा, एग्जांपल से समझाते हैं, फिर समझा देते हैं। 9 मान लीजिए 3 से कर रहा है, तो 9 में ही समाया हुआ 3 और एगो है ना, यानी 9 3 को भी तो डिवाइड करेगा, यानी 3 बचेगा, है कि नहीं। तो हम लोग इस मतलब युक्ति, इस विचार से हम लोग कहेंगे यदि 5q² को डिवाइड करता है तो 5q को भी 5q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इससे हम एक निष्कर्ष से पहुँचे, यानी इक्वेशन 1 इसको मान लिए, इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको समझाएंगे कि इक्वेशन 1 और 2, यानी समीकरण 1 या 2 से, या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से हम 1 तथा 2 का कैलकुलेशन करने पर हमें पता चला कि ये समीकरण अपरिमेय है। यानी इस निष्कर्ष से, इस कैलकुलेशन से पता चला कि ये हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से ये अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ से पहला प्रूफ हो गया।
अपने मन से ऐसा नहीं टीचर जो बोला वही लिखना है, ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब समझ लेना है, मैथमेटिक्स से खुद सोच करके ये सेंटेंस से हमको लिखने का मन नहीं था लेकिन लिख दिए। ये खाली कैलकुलेशन वगैरह सीखने वाला चीज़ समझाना, ये तो आप भी सोच करके लिख सकते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, तो हो गया। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? कहता है माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक मान के चल गए। तो परिमेय संख्या a के रूप की है जहाँ b ≠ 0 है। ठीक है, आप रूप का है तो इसको रूप में लिख दिए मैथमेटिक्स रूप में। तो इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3+ में उधर जाएगा, माइनस में होगा तो 2√5 = a/b था ही, ये माइनस हो गया, +3 आके इधर। ठीक है, अब √5 को रखेंगे, ये 2 जो है इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में, यानी इसको घेर करके देंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट इस फॉर्म में कभी नहीं लिखना है 1/2 a/b - 3, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी लिखना नहीं है। एक तरीका है, अगर 2 को संख्या है इसको ये करके, क्योंकि ये 2 है ना बट्टे में, ये दोनों के लिए है, इसलिए एक तरीका होता है लिखने का, ध्यान रखना है। तो अब कहेंगे कि समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि 1/2 यानी 1/2 × a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है एक √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस सेंटेंस से हम कह सकते हैं, लेकिन कहता है हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा अनुभव गलत है, यानी मेरा सोचना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों गलत है? क्योंकि आप इसको मान लीजिएगा कि एक परिमेय संख्या ठीक है और दिख भी रहा है, लेकिन ये जो सामना में खड़ा हो गया एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात आप जानते हैं, निगेटिव चीज़ निगेटिव ही करता है किसी भी चीज़ को ज़्यादातर, इसीलिए ये अपरिमेय खचरा उसको भी अपरिमेय बना देता है। तो इससे डिसीजन लेता है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके सामने में कुछ भी हो वो भी अपरिमेय संख्या होगा, ये साबित करना था। तो इतना ही, कल और एक वीडियो होगा, उसके बाद परिमेय का झंझट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम लोग चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।